नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय। आपका अजय गुरुकुल में हार्दिक स्वागत है। मैं कुछ महत्वपूर्ण लाइनों के साथ में सेशन को स्टार्ट करते हैं। विकल्प बहुत होंगे, विकल्प बहुत मिलेंगे रास्ता भटकने के लिए। क्या दोस्तों? विकल्प बहुत मिलेंगे रास्ता भटकने के लिए, संकल्प एक ही काफी है मंजिल को पाने के लिए। तो बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। संविधान के निर्माण के समय या मूल संविधान में कितनी अनुच्छेद, अनुसूचियां और भाग थे? तो कब पूछ रहा है? मूल संविधान। तो मूल संविधान में अनुच्छेद कितने थे? अनुच्छेद 365 थे। और अनुसूचियां कितनी थी? 8 थी। और भाग कितने थे? 22 थे। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा? बी वाला राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, वर्तमान में संविधान में कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान में अनुच्छेद जो है वो 470 है। अनुच्छेद कितने हैं? 470 है। और अनुसूचियां कितनी है? 12 है। और भाग कितने हैं? 25 है। तो 25 भाग कैसे हैं? ये मैंने आपको जो है पीछे वीडियो में बताया था कि किस प्रकार से 25 भाग हो रहे हैं। तो आप जो है हमारी पिछला वीडियो जो है मैंने डाला था, वो आप उस पर देख सकते हैं। तो आपको वहां से समझ में आ जाएगा भाग 25 कैसे हो रहे हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या है। किस संविधान संशोधन में जीएसटी यानी गुड्स सर्विस टैक्स को लागू किया है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं 101, 100 और 97 और 86। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 101। 101 जो है हम किस तरीके से याद रख सकते हैं? जैसे मैंने बोल दिया कन्यादान। क्या बोल दिया? कन्यादान। कन्यादान जो है मैंने 101 रुपया देकर जो है कन्यादान कर दिया। तो कन्यादान से ये हमको याद रहेगा कि 101 पे क्या है? जीएसटी है। तो 100वें में क्या है? 100वें संविधान में, तो 100वां संविधान जो है वो बांग्लादेश और बांग्लादेश और भारत के बीच में 1 अगस्त 2015 1 अगस्त 2015 को सीमा संधि हुई थी। क्या हुई थी? सीमा संधि हुई थी। और 97वें संविधान क्या है? जो 97वें संविधान संशोधन हुआ उसमें क्या है? इसमें है सहकारी समिति। ये कब हुआ था? ये हुआ था 2011 ईस्वी में। कब हुआ था? 2011 ईस्वी में। और 86वां संविधान संशोधन जो है 2002 में हुआ था। इसमें क्या किया गया था? इसमें शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया था। क्या जोड़ा गया था? शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद जो है एक्ट जो है 21A में। कितने में? 21A में ये इसमें जोड़ा गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न है, संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख संविधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद यहाँ पर कौन सा राइट हो जाएगा? यहाँ पर अनुच्छेद 368। भाग कितने में आता है? भाग 20 में। तो 368 अनुच्छेद के माध्यम से ही जो है संविधान में संशोधन किए जा सकते हैं।
और अनुच्छेद 32 में क्या है? अनुच्छेद 32 में क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और अनुच्छेद 52 में क्या है? अनुच्छेद 52 में है भारत का राष्ट्रपति। क्या है? भारत का राष्ट्रपति। और अनुच्छेद 36 में क्या है? अनुच्छेद 36 में है नीति निर्देशक तत्व की परिभाषा। नीति निर्देशक तत्व की परिभाषा। इसमें क्या है? परिभाषा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या है। प्रश्न नंबर 5, 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है? 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो ऑप्शन हमारा कौन सा इसमें राइट हो जाएगा? ऑप्शन राइट हो जाएगा नगरीय निकाय और 74वां संविधान संशोधन। तो पंचायती राज किस में आता है? तो पंचायती राज 11वीं अनुसूची में आता है। 11वीं अनुसूची, पंचायती राज 11वीं अनुसूची में आता है। और इसमें टोटल 29 जो है वो विषय हैं। कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। और इसमें जो है 3 संस्थाएं हैं। कौन कौन सी? एक ग्राम पंचायत है, एक ब्लॉक स्तरीय पंचायत समिति और जिला स्तर समिति परिषद, जिला परिषद। और भारत में पहली बार प्रधानमंत्री जो जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने राजस्थान के नागौर जिले के बगधरी गांव में 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को पंचायती राज व्यवस्था लागू की थी। तो यहाँ पे नागौर जिले बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये कभी कभी डीपली एग्जाम में पूछ देता है। ये पंचायती राज किस अनुसूची में आता है? तो 11वीं अनुसूची में। विषय कितने हैं? विषय 29 विषय हैं। तो भारतीय भाषा, अगला ऑप्शन है भारतीय भाषा। भारतीय भाषा जो है वो 8वीं अनुसूची में आती है। 8वीं अनुसूची में और टोटल कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं का उल्लेख इसमें दिया गया है। और पदाधिकारियों के वेतन भत्ते ये किसमें है? ये अनुसूची 2 में है। किसमें है? अनुसूची 2 में है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या है। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं का वर्णन का उल्लेख किया गया है? तभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया है। तो कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या है। पंचायती राज संविधान संशोधन कब हुआ? तो पंचायती राज संविधान संशोधन कब हुआ था? तो ये 73वां संविधान संशोधन है पंचायती राज संविधान का। तो इसमें जो है पंचायती राज जो है वो कितनी अनुसूची में आता है? तो 11वीं अनुसूची में आता है। 11वीं अनुसूची। और विषय कितने हैं? विषय हैं 29 विषय हैं। और
जो है 74वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो 74वां संविधान संशोधन ये 1992 ईस्वी को हुआ। इसमें क्या किया गया था? इसमें नगर पालिका की शक्तियों का तथा इसमें विषय कितने हैं? नगर पालिका की शक्तियों का वर्णन है और इसमें विषय कितने हैं? विषय हैं 18 विषय हैं। कितने विषय हैं? 18 विषय हैं। ये इसमें जोड़ा गया। और जो है 72वां संविधान संशोधन में क्या किया गया था? तो 72वां संविधान संशोधन में त्रिपुरा राज्य में शांति बहाल की गई थी। त्रिपुरा राज्य में शांति बहाल की गई थी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, पंचायती राज्य को किस संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया है कि अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था कितनी अनुसूची में आता है? 11वीं अनुसूची में। 10वीं में क्या दिया है? दल बदल दिया गया है, दल बदल। और 12वीं अनुसूची में क्या दिया गया है? 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं की शक्तियां, नगर पालिकाओं की शक्तियां। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान को लागू करते समय प्रदान किए हुए नागरिकता से संबंधित है? तो नागरिकता किसमें आता है? तो नागरिकता हमारे भाग 2 में। पहले वाले में क्या आया है? पहले वाले में क्या आता है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। क्या आता है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। और भाग 4 में क्या दिया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और भाग 5 में क्या दिया गया है? भाग 5 में क्या दिया गया है? संघ। क्या दिया गया है? संघ। तो आई होप दोस्तों यहां तक आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो अभी मैंने पिछले उसमें क्वेश्चन में बताया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से कौन सा राइट हो जाएगा? भाग 4। भाग 1 में क्या है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। और भाग 2 में क्या है? भाग 2 में नागरिकता है, और भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व। और भाग 5 में क्या है? संघ है। भाग 5 में क्या है? संघ है। तो भाग 1 में अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक दिया गया है? तो भाग 1 में 1 से 4 तक अनुच्छेद दिया गया है, अनुच्छेद। और नागरिकता 5 से 11 अनुच्छेद। और संघ कितना दिया गया है? संघ जो है ये 52 से 151 अनुच्छेद, ये यहाँ से यहाँ तक है। और नीति निर्देशक तत्व कितना दिया गया है? नीति निर्देशक तत्व जो है वो दिया गया है 36 से 51। 36 से 51 अनुच्छेद 36 से 51 क्या दिया गया है? नीति निर्देशक तत्व ये दिए गए हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, केंद्र शासित राज्यों के संबंधित अनुच्छेद संविधान के कौन से भाग में आते हैं? तो केंद्र शासित
राज्यों से संबंधित। तो केंद्र शासित राज्यों से संबंधित कौन से भाग में आते हैं? तो भाग 8। तो भाग 8 किससे है? ये केंद्र शासित राज्यों से है। और भाग 7 किससे है? भाग 7 जो है ये रद्द हो गया था। ये जो है ये इसको रद्द कर दिया गया था 1956 ईस्वी में। और ये 1956 जो है 7वां संविधान संशोधन आया था। कौन सा? 7वां संविधान संशोधन आया था। संशोधन आया था तो इसको क्या कर दिया गया था? इसको रद्द कर दिया गया था। और भाग 9 में क्या है? भाग 9 में है पंचायतें। क्या है? पंचायतें। ये इसमें अनुच्छेद 243 से 243 अड़ा तक ये क्या दिए गए हैं? इसमें पंचायती राज व्यवस्था दी गई है। और भाग 12 में दिया गया है वित्त, संपत्ति और संविधान और वाद दिए गए हैं। ये अनुच्छेद कितने से? 264 से लेकर 300 तक ये इसमें भाग 12 में दिए गए हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के कौन से भाग में वर्णित है? तो मौलिक कर्तव्य किसमें है? भाग 4 का। किसमें है? भाग 4 का। इसमें अनुच्छेद कितना दिया गया है? अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 का ये मौलिक कर्तव्य इसमें जो है दिया गया है। भाग 4 किससे है? तो भाग 4 जो है अभी आपको बता चुके हैं। भाग 4 जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और भाग 5 में क्या है? भाग 5 में है संघ। भाग 5 में क्या है? संघ है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या है। मौलिक कर्तव्य का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 51 का इसमें दिया गया है। अनुच्छेद 21 में क्या है? शिक्षा का अधिकार, जीवन का अधिकार। सॉरी, इसमें क्या है? जीवन का अधिकार, जीवन का अधिकार। और इसमें क्या है? इसमें है शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। और इसमें 51 में क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां और सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां, इंटरनेशनल पावर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू कश्मीर के भाग को भारत के दूसरे राज्यों से अलग घोषित करता है? तो अनुच्छेद यहाँ पर कौन सा? अनुच्छेद 370। अनुच्छेद 370। अनुच्छेद 370 में ये अलग करता है। और अनुच्छेद जो है 153 में क्या दिया गया है? राज्यों के लिए राज्यपाल, राज्यों के लिए राज्यपाल। अनुच्छेद 170 में क्या दिया गया है? विधान सभाओं की संरचना, विधानसभाओं की संरचना। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा भाग राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के संबंध रखता है? तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए,
आ वाला। तो भाग 5 में क्या है? भाग 5 में क्या है? संघ है। भाग 5 में क्या है? संघ है। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है। भाग 2 में नागरिकता है और भाग 1 में संघ राज्य क्षेत्र और उसका राज्य क्षेत्र क्या है? राज्य क्षेत्र, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न देखिए, समानता के अधिकार का वर्णन, समानता के अधिकार का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन राइट हो जाएगा बी नंबर, अनुच्छेद 14 से 18 तक ये किसके समानताओं का अधिकार इसमें दर्शाया गया है। और अनुच्छेद 19 से 22 तक ये किसमें? स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार इसमें दिया गया है। और अनुच्छेद 23 से 24 तक इसमें शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। और अनुच्छेद 32 जो है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न दिया गया है, संविधान के किस अनुच्छेद में गौवध निषेध राजनीति के निदेशक तत्व का एक भाग है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा बी नंबर, अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 48 में क्या दिया गया है? कृषि और पशुपालन, पशुपालन। और अनुच्छेद 47 में क्या दिया गया है? पोषाधार, पोषाधार स्तर, जीवन, लोक स्वास्थ्य में सुधार, नशीले पदार्थों पर प्रतिबंध, ये इसमें दिया गया है। और अनुच्छेद 48 के का में क्या दिया गया है? पर्यावरण संरक्षण। क्या दिया गया है? पर्यावरण संरक्षण। अनुच्छेद 49 में क्या दिया गया है? ऐतिहासिक, ऐतिहासिक स्मारक संरक्षण, ऐतिहासिक स्मारक संरक्षण। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायत से संबंधित है। तो पंचायत से संबंधित है तो किसने कितने मद इसमें दिए थे, यानी कितने विषय थे? तो 29 विषय थे। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा? 29 नंबर राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक न्याय की अवधारणा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? तो ये किसमें निहित है? तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा? ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा अनुच्छेद 14 वाला। अनुच्छेद 14 में क्या है? विधि के समक्ष समता, क्या है? विधि के समक्ष समता। और अनुच्छेद 16 में क्या दिया गया है? 16 में दिया गया है लोक नियोजन। क्या दिया गया है? लोक नियोजन। लोक नियोजन के विषय के अवसर इसमें दिए गए हैं। और अनुच्छेद 19 में क्या दिया गया है? व्यापार की स्वतंत्रता। क्या दिया गया है? व्यापार की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 में क्या दिया गया है? जीवन का अधिकार। क्या दिया गया? जीवन का अधिकार। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है, पुरुष और स्त्रियां दोनों को समान कार्य के लिए
समान वेतन का प्रावधान संविधान के किस भाग का प्रावधान है? तो भाग 4 में। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा राइट हो जाएगा? डी नंबर, भाग 4 में। भाग 4 में क्या दिया गया है? नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं। भाग 5 में क्या दिया गया है? संघ दिया गया है, संघ। और भाग 4 के काम में क्या दिया गया है? मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। क्या दिया गया है? मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य हमारे टोटल कितने हैं? वो 11 है। और भाग 3 में क्या दिया गया है? तो भाग 3 में दिया गया है, भाग 3 में क्या दिया गया है? भाग 3 में दिया गया है मूल अधिकार। क्या दिए गए हैं? मूल अधिकार। तो आई होप दोस्तों यहाँ तक आपको जो है क्वेश्चंस मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है एग्जाम की दृष्टि से करवाए हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को जो है इसको सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को जो है शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।